स्वागत है आप सभी का टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में। और इस बार क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से ही शुरू हो जाता है। आईसीएसई बोर्ड में यही चैप्टर्स 9th क्लास से ही शुरू है। ठीक है, इसमें मेनली हम जानेंगे कि देखो, जैसे हम बोले कि एक पोल है, ठीक, उस पोल से हम 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। कितने मीटर की दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं हम लोग। पोल और मेरे बीच में कितना का डिस्टेंस है? 5 मीटर का। और पोल के टॉप पर जो लैंप लगा है उसको हम देख रहे हैं कितने डिग्री से? 60 डिग्री से। कितना से? 60 डिग्री से। बताओ कि पोल का हाइट क्या है? ठीक है, तो इन सारे ऐसे कैलकुलेशंस, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर के बना है। ठीक है, ट्राई गोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई का मतलब है 3, ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है साइड्स, ठीक है, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मतलब कि 3 साइड्स मेजरमेंट अगर बोले, मतलब एक ऐसे फिगर की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं और उन तीनों साइड्स के मेजरमेंट की बात करेंगे, उनका रिलेशन की बात करेंगे कि एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है। तो 3 साइड किसके होते हैं बताओ? 3 साइड्स किसके हैं? ट्रायंगल्स के। हमारा एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, वो क्या है? ट्रायंगल। वो क्या है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में भी किस ट्रायंगल की बात करेंगे? स्पेसिफिकेशन करें कि ट्रायंगल्स में किस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, तो ट्रायंगल्स में हम बात करेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमें किसकी बात करनी है? ट्रायंगल्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? ट्रायंगल्स की बात करनी है, उसके साइड्स के बारे में बात करनी है, उसके एंगल्स के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो इट इज द रिलेशन, trigonometry is the relation between the angles and the sides of a right angled triangle। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशन ही किसमें पढ़ना है? हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ेंगे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्रिग्नोमेट्रिक उस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के साथ हम क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई ट्रिग्नोमेट्री क्या है। चलो अब बात करते हैं कि हमारे पास लेट ट्रायंगल ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लिए कि ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये है ट्रायंगल ए बी सी, ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें राइट एंगल कहां पर है? बी पे। राइट एंगल कहां पे है? बी पे है। ये बात समझ में आ गई। अब चलो देखो, हमेशा याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो 90 डिग्री एंगल बना रहे इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और एक क्या बोलते हैं? बेस। ठीक, अब इनके एंगल्स के बीच में भी रिलेशन है और इनके साइड्स के बीच में भी रिलेशन है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन है कि नहीं है? क्या रिलेशन है? तो हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलता है एंगल सम प्रॉपर्टी? कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये इनके किसके बीच का रिलेशन है? एंगल्स के बीच का रिलेशन है। और बाय पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं इसके बारे में। ये क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर। और ये जो हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के। समझ में आया? तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स निकाल सकते हैं ना। और इससे क्या कर सकते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, यहीं से स्पेसिफिकेशन करें तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, बेस बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक। इतनी बातें अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, ये हम आराम से समझ सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा कहां होगा, हमेशा 90 डिग्री के सामने। जहां भी 90 डिग्री होगा उस 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो डिपेंड करेगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। हम जिस भी एंगल की बात करेंगे, ठीक है, उस एंगल के ही अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। समझ में आ रहा है ये? तो हाइपोटेनस हमेशा कहां होगा, तो इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल। हाइपोटेनस कहां होगा, हाइपोटेनस ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल, हमेशा राइट एंगल के सामने होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात क्लियर है कि हाइपोटेनस हमेशा कहां रखेंगे, तो राइट एंगल के सामने। और परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर और बेस, ये डिपेंड करेगा एंगल विच वी टेक। जो एंगल हम लेंगे उस एंगल पे डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। बात हुई कि हमने पढ़ा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा, बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एंगल लेंगे। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में हमें मेनली पढ़ना है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल का उसके साइड्स के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन है। हमें क्या पढ़ना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल का उसके साइड्स के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन है, ये पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो अब चलते हैं। ठीक है, मान लिए कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी, ठीक है, जिसमें राइट एंगल क्या है बी पर। हमने क्या किया, लेट देयर बी अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट, कहां पे राइट एंगल है, बी पे, ठीक है। तो जब राइट एंगल बी पे, तो सबसे पहले हमें ये पता चला गया कि AC क्या है हमारा, हाइपोटेनस। ये पता चल गया ना कि AC हाइपोटेनस है। अब बात करते हैं कि फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए एंगल की बात करते हैं। हमने किसकी बात की, एंगल ए की, फॉर एंगल ए। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो सुनना, जिस एंगल की हम बात करेंगे, जिस भी एंगल की बात करेंगे, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। फिर से समझना, जिस एंगल की हम बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे पता करेंगे कि कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस। एकदम दिमाग में बैठा लेना है एक बार में कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस है। जिस एंगल की हम बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इस चीज में समझने में? तो हमने बोला फॉर एंगल ए, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने लिख दिया फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी हो गया ना, हाइपोटेनस क्या हो गया, एसी, एसी हाइपोटेनस हुआ। और जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें मिल गया तो हमें क्या चाहिए अब, बेस। तो जो बच गया वो क्या है, बेस। तो यानी कि बेस बराबर क्या हो गया, ए बी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? 6। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भाई अब किसे परपेंडिकुलर लेंगे, किसे हाइपोटेनस और किसे बेस। हर बार ध्यान में रहेगा ये बात। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, उसके बाद जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। सामने वाला साइड का मतलब अपोजिट साइड बोलते हैं उसे, ठीक है ना? ठीक, तो कहने का मतलब है बोलना, ठीक, आपको एग्जाम में लिखना है तो अपना सेंस लगा करके लिखना है कि अपने लॉजिक्स को, कि तुम्हें कैसे समझ में आता है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे समझ में आता है। ये नहीं कि बस हाँ इस चीज को ऐसे है तो बस इतना यही तरीके से हम पढ़ेंगे, बाकी और अपने हिसाब से कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमने सुन लिया, हमें पता चल गया, उसको हम किस तरह से समझेंगे आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको किस एंगल से समझ में आता है। तो हमने बोला कि 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, जो बच गया वो बेस। इतनी बात क्लियर है दिमाग में? तो हमने बोला कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6। पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, उसके बाद चौथा कॉसेक, पांचवा सेक और छठा कॉट। ठीक है, कॉट है। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू तब तक नहीं है जब तक कि इनके साथ कोई एंगल जुड़ा हुआ ना। सिर्फ साइन लिखने से कोई वैल्यू का पता चलता नहीं है। साइन तभी डिफाइंड है, कॉसेक तभी डिफाइंड है, ठीक है, कोसाइन यानी कॉस तभी डिफाइंड है, ठीक है, टेन तभी डिफाइंड है जब इनके साथ कोई एंगल लगा हुआ है। अगर साइन के साथ अगर एंगल ए लेते हैं तो यानी कि साइन जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन फंक्शन जो है वो डिफाइंड है किसके लिए? एंगल ए के लिए। ठीक है, हम बोले कि कॉस के साथ एंगल है तो हमारा जो कोसाइन फंक्शन है यानी कॉस जो है वो किसके लिए डिफाइंड है? ए के लिए। हम टेन के साथ ए लिए तो मतलब हमारा जो टेंजेंट फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइंड है? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो हमने अभी बात की फॉर एंगल ए, हमारा राइट एंगल है ए बी सी चल रहा था। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस हमें मिल गए। ठीक है, अभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि यही ऐसे ही लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये सब निकालना होगा, हम पहले जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल को लिख देंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस अपना लिख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं साइन में। पहला साइन ए, साइन फॉर एंगल ए, साइन ए। ठीक है, साइन ए के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो पी बाई एच। ठीक है, बहुत जगह बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ठीक, ना पंडित जी आएंगे एग्जाम में, ना बद्री प्रसाद, ना हरि हरि बोल। ठीक है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही यूज होता है हर जगह। आप कितना भी ट्रिक पढ़ लो, कितना भी ट्रिक पढ़ लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और ट्रिक नहीं याद रहा तो कौन साथ देगा? वही पुराना दोस्त, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कितना भी नए दोस्त बना लो, कितने भी नए ट्रिक्स बना लो, जरूरत पर कौन काम आता है? वही पुराना दोस्त जो सबसे पहले बचपन से साथ में था, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट। समझ में आया ना? तो वही प्रकार है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें, ठीक है, ये याद है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी हो गया। ठीक है, लेकिन मेन बेसिक हमें याद रखना है कि साइन जो होता है वो डिफाइंड होता है किनके रेशियोज, किन साइड्स के रेशियोज में? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो। हमने बोला कि साइन किस पे डिफाइंड है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साइड्स के रेशियो पे। अभी पढ़े थे ना, अभी जस्ट हमने डिफाइन किया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक रिलेशन है एंगल्स और राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो के बीच, पढ़े ना? तो वही देखो आ गया कि नहीं आ गया? साइन ए पी बाई एच, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे लिए? बीसी है ना? परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, और हाइपोटेनस कितना है? एसी। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है इतना? चलो, दूसरा आता है कॉस। दूसरा क्या आता है? कॉस। कॉस की बात करें तो कॉस होता है बी बाई एच।
दो लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस के लिए। 4 बार पढ़ोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेस कितना है बताओ, ए बी, और हाइपोटेनस कितना है, ए सी। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा टेन। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हुआ तो हमारा बीसी, और बेस क्या हो गया, ए बी। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। चौथा हमने बोला कॉसेक, क्या बोला, कॉसेक ए। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा। हाइपोटेनस अपॉन साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी बाई एच। तो कॉसेक क्या होगा, एच बाई पी। दिमाग में आ रहा है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। कोई दिक्कत, इसीलिए सामने सामने लिख रहे हैं ताकि समझ में आए। अब आप अभी कॉपी में भी ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, चलो पांचवा में क्या है, सेक ए। सेक क्या होता है भाई, तो एच बाई बी, यानी हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी बटा बेस क्या हो गया, ए बी। समझ में आया। उसके बाद छठा क्या हो गया, कॉट ए। ठीक है, कॉट ए क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है, ए बी, बाय परपेंडिकुलर क्या है, बेस। समझ में आया कि नहीं आया, वैल्यूज समझ में आए, पीबीएच समझ में आया क्या है। हमें ये पता चला किसके साथ क्या चलता है, साइन के साथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस के साथ बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के साथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक के साथ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक के साथ हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट के साथ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम याद करना है, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। क्या होगा, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। उसके बाद कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी, और कॉट जो होगा वो क्या होगा, बी बाई पी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये फाइंड करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं एंगल सी की। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके। चलो, तो अभी हमने बात की फोर एंगल ए के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में, तो समझ में क्या आया ये देखते हैं। यही था हमारा ट्राइंगल, एंगल ए की बात कर रहे थे, 90 ये हाइपोटेनस था, ए के लिए ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, यही था ना। बात क्या है समझना, ये हमने देखा कि साइन का जो वैल्यू था वो क्या था, साइन फॉर एंगल ए पी बाई एच था। ठीक है, तो कॉसेक के लिए हम क्या, चलो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हमने बोला कि साइन फॉर एंगल ए क्या है, पी बाई एच। हमने देखा कि कॉसेक जो था एच बाई पी था ना। उसके बाद हमने बोला कि कॉस ए जो था वो क्या था, बी बाई एच। तो सेक ए क्या था, एच बाई बी था ना। उसी प्रकार हम बोले कि tan ए जो था वो क्या था, p बाई बी। तो यहां से हमारे पास कॉट ए कितना आया, b बाई। तो एक बात तो समझ में आ गई कि साइन का ऑपोजिट क्या है, कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं है। चलिए ठीक है, अब अगर बात करें कि एंगल ए के लिए डिफाइंड हुआ, तो फॉर एंगल सी भी हो सकता है। अगर हम बोले कि अब ए के लिए नहीं, अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एंगल सी की। किसकी बात कर रहे हैं, सी की। तो जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो हमने बोला कि जिस भी एंगल की बात करेंगे, अगर एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है। हमने बोला कि अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस सेम रहेगा। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस 90 के सामने वाला है। तो 90 के सामने वाले की बात कर रहे हैं, तो यहां भी h क्या हो जाएगा एंगल सी के लिए, AC ही होगा, होगा कि नहीं।
लेकिन अगर एंगल सी की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी हो जाएगा। क्यों, हम बोले जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इस बार एंगल सी की बात किए तो उसके सामने कौन है, ए बी, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। और बेस जो बच गया एज यूजुअल वो क्या है, बेस है, तो यानी कि बेस बराबर क्या हो जाएगा, बेस। तो आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लोगे, ये होमवर्क में रहेगा। देन फाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, ये फाइंड कीजिए। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये आप होमवर्क में लिख लो। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। बोलिए। हाँ हाँ चलिए हो गया। क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि गिवन, यहां ध्यान दो, गिवन tan a is equal to 4/3, then find the other trigonometric ratios of the angle a। मतलब हमें सिर्फ क्या दिया कि tan a का वैल्यू दे दिया कितना, 4/3, tan a का वैल्यू क्या दे दिया, 4/3, ठीक। अब देखो tan a का फॉर्मूला होता क्या है, P/B 4/, यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे तो अपने हिसाब से हम बात करेंगे कि चलो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया, ठीक। ज्यादातर रेशियोज के क्वेश्चन जब भी ऐसा बनाओ, ठीक है ना, जिसकी बात कर रहा है वो एंगल यहां लो, ठीक, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और सी कहां ले लो, यहां पर, ठीक है। जब भी याद रखना ऐसा फिगर नहीं दिया है, ठीक, तो जब भी फिगर बनाओ तो जिस एंगल की बात कर रहा है, जैसे एंगल ए, तो ए हमेशा कहां रखना है, राइट, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में, अरे सॉरी राइट हैंड साइड में, ठीक है, नीचे में, ठीक ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमें तो पता है 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, अब जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो समझने में आसान होगा, अगर तुम यहां एंगल ले लेते हो तो फिर उल्टा थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक, तो हमेशा यहां रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल किस पे, ए बी सी पे, हमारे पास गिवन क्या है कि tan a बराबर 4/3, tan यानी कितना, P/B बराबर कितना, 4/3, ठीक है ना। अब देखो इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, ये रेशियो है ना 4/3, 4/3 क्या है, रेशियो है, तो रेशियो तो परफेक्ट वैल्यू नहीं होती ना, कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में रहती है, तो हम लेट करेंगे कि लेट P बराबर 4k, P कितना हो गया 4k, और B बराबर कितना हो गया 3k, P कितना हो गया 4k, B कितना हो गया 3k, समझ में आ रहा है, P के सामने वाला P, B के सामने वाला B, ठीक है। अब बात करेंगे कि बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस ने हमें क्या देके गए हैं भाई, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो एच का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो यानी कि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी
3k का स्क्वायर होगा ना। अब जब हम वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, यानी अंडर रूट 25k स्क्वायर, यानी क्या आ गया वैल्यू, h का वैल्यू कितना आ गया 5k। तो अब हमें p b h मिल गया ना। p कितना था 4k, b कितना था 3k और h कितना था 5k। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलो तो अब अपना छेओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले साइन ए, ठीक है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4k और हाइपोटेनस कितना आया, k से k कट गया, कितना आया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। k एक कांस्टेंट है, ठीक है, यहां पर k क्या है, कांस्टेंट। अभी जस्ट बताया कि रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, क्या में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसे लेट करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में तो वो 4 का कोई मल्टीपल होगा, 5 का कोई मल्टीपल होगा, लेकिन सेम टाइम इसमें मल्टीपल होगा ना, ठीक। तो इसीलिए हमने क्या लिया वैल्यू, कांस्टेंट k, ठीक है, कोई दिक्कत ये समझने में नहीं। अब चलिए दूसरा फिर है क्या हमारे पास, cos a। cos a क्या होता है, b बाई h होता है ना। cos a हमारे पास क्या है, b बाई h है। चलिए तो cos a हमारे पास है b बाई h, तो b कितना है, तो बेस अभी जस्ट है 3k बाई 5k, k से k कट गया, कितना आया 3 बाई 5, कोई दिक्कत। तीसरा निकाले, अब देखो tan तो हमें पता था, तो हम अब क्या निकालेंगे, cosec। cosec कितना होगा h बाई p, h कितना है हमारे पास, h कितना है 5k बटा p कितना है 4k, 4k कट गया, कितना आया 5 बाई 4। चलिए इसके बाद क्या है, cosec हो गया, चौथे में क्या आएगा sec a। sec कितना है, तो sec हमारे पास होता है h बाई b, h कितना है हमारे पास 5k और b कितना है 3k, k से k कट गया, कितना आया 5 बाई 3, ठीक है। और लास्ट में पांचवे में हमारे पास क्या है cot a, तो cot a हमारे पास क्या होता है b बाई b, b कितना है हमारे पास 3k है और p कितना है 4k है, 3 बाई 4, ठीक है। इस तरह से हम छेओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट को समझने में नहीं है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए तो मुझे नहीं लगता कि इसको अब लिखने में कोई या सॉल्व करने में कोई डाउट होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।